हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। सो द फर्स्ट केस सेज, हमेशा मैंने कहा है, जब भी आप प्रीवियस वीडियोज़ में कहा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आप जब भी क्वेश्चंस बना रहे हो या वैसा क्वेश्चन आपको मिले, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि वो कौन से दो वेरिएबल्स हैं जिनकी बात यहाँ पे हमें निकालने के लिए कहा जा रहा है। ओके, सो एरिया जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 9 स्क्वायर यूनिट घट जाता है। 9 स्क्वायर यूनिट इसलिए क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ को जो आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेंटीमीटर अगर हुआ तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मीटर एंड मीटर को मल्टीप्लाई करोगे अगर लेंथ एंड ब्रेथ मीटर में हुआ तो मीटर स्क्वायर में हुआ था। तो जो भी आपका एरिया आया वो 9 स्क्वायर यूनिट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। कब? जब आप उसकी लेंथ को रिड्यूस करते हैं कितना, 5 यूनिट से, एंड उसकी ब्रेथ को इंक्रीज़ करते हैं 3 यूनिट से। ओके, सो द फर्स्ट केस सेज, पहले तो आप क्या एक रेक्टेंगल लेके चलें। ओके, तो रेक्टेंगल है तो वहाँ पे रेक्टेंगल दो चीज़ों पे बेस्ड होता है। ओके, द फर्स्ट थिंग इज़ लेंथ एंड द सेकेंड थिंग इज़ ब्रेथ। तो मैंने मान लिया कि लेट द लेंथ बी, हम एक्स एंड वाई में ही हमेशा सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को। तो मैंने मान लिया लेट द लेंथ बी, लेंथ ऑफ द ट्राइंगल बी एक्स एंड ब्रेथ ऑफ द ट्राइंगल बी वाई। ओके, सो एक्स एंड वाई में हमने मान लिया। एंड हमें मालूम है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल की भी बात हो रही है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। यू नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, यहाँ पे एल मैंने मान लिया था एक्स एंड ब्रेथ हमने मान लिया था वाई, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई। तो हमारा एरिया एक्स वाई। तो आपके दिमाग में आ गया सबसे पहले कि मैं लेंथ को मान के चला हूँ एक्स एंड ब्रेथ को मान के चला हूँ वाई, एंड उसका एरिया जो है, जो मैं लेके चला था रेक्टेंगल, उसका एरिया एक्स वाई था। अब जो भी क्वेश्चन बोल रहा है मैं बस उसको यहाँ पे लिख दूंगा। सो आई विल बी गेटिंग द इक्वेशंस। और कितने इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस, क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन है जो कि हमारा लेंथ एंड ब्रेथ है, यानी एक्स एंड वाई है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द केस 1 सेज द एरिया रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया हमारा लेंथ एंड ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने से आता है, तो मैं इक्वल बोल दिया कि एरिया पहले से 9 स्क्वायर यूनिट डिक्रीज़ हो जाता है। तो पहले मेरा एरिया में कितना लेके चलूँ, एक्स वाई, इट गेट रिड्यूस्ड बाय 9। कब? जब मैं उसके लेंथ को पहले से 5 छोटा कर दे रहा हूँ। लेंथ इज़ रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स, तो मैं लेंथ लेके चला था x माइनस 5। तो एक नया रेक्टेंगल बना है, एक नया रेक्टेंगल ऐसा बना है जहाँ पे इसकी लेंथ को 5 डिक्रीज़ कर दिया गया है, एंड ब्रेथ के साथ क्या किया गया है, एंड ब्रेथ इज़ इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। तो ब्रेथ पहले थी y, तो अब जो नया केस हो गया वो y प्लस 3 हो गया है। तो अब अगर इस केस 1 में रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा तो इट विल बी x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। तो आपने ये पहला इक्वेशन निकाल लिया है, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। यही एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, न्यू रेक्टेंगल, विच विल बी 9 स्क्वायर यूनिट लेस देन द प्रीवियस वन जो आप लेके चले थे x इंटू वाई। तो एक्स वाई माइनस 9, यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट। सो इफ आई मल्टीप्लाई दीज 2 इक्वेशंस इट विल बी एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 is equal to xy minus 9. So xy will be eliminated. So the equation will be having 3x minus 5y plus 15 will go that side. So 15 minus 9 will be 6. Okay, so you got the first equation. अब देखो, अब हमेशा मालूम है कि 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन का भी होना ज़रूरी है। तो इन लोगों का अब सेकंड हिंट आएगा, तो सेकंड केस आएगा। तो मैंने बोला केस सेकंड। सो केस सेकंड में क्या कर रहे हैं ये लोग, अब क्या होता है कि अब फिर से इन लोगों ने छेड़छाड़ की है लेंथ एंड ब्रेथ के साथ। तो अब ऑफकोर्स मैं लेंथ एंड ब्रेथ के साथ छेड़छाड़ करूँगा तो उसके एरिया में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, तो उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। सो इफ़ वी इंक्रीज़ द लेंथ बाई 3 यूनिट्स, सो जो सेकेंड है, मैंने क्या किया, लेंथ को पहले से, जो लेंथ मेरा पहले क्या था, एक्स था, उसको मैंने 3 यूनिट इंक्रीज़ कर दिया, एंड ब्रेथ, एंड इफ़ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स। और ब्रेथ को क्या किया, ब्रेथ हमारा y था, उसको 2 यूनिट इंक्रीज़ कर दिया। इस वजह से जो एरिया में चेंज आया, द एरिया इंक्रीजेज बाय कितना, 67 स्क्वायर यूनिट्स।
ठीक है। तो मुझे मालूम है एरिया हमारा पहले रेक्टेंगल का क्या था, एक्स वाई था। अब इसमें एक चेंज आया, वो कितना आया, 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ चुका है ये, तो एक्स वाई प्लस 67। और ये कब आया, जब मैंने लेंथ एंड ब्रेड्थ के साथ छेड़छाड़ की। और छेड़छाड़ क्या किया, लेंथ को 3 ज़्यादा बढ़ा दिया एंड वाई को 2 ज़्यादा बढ़ा दिया। तो इन दिस केस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। ओके, so when you multiply these two, you will be getting xy plus 2x plus 3y plus 6 is equal to xy plus 67. So xy and xy will be eliminated. So the equation that you will be having is 2x plus 3y is equal to 67 minus 6. You will get 61. So now you got the two equations. The first one is 3x minus 5y is equal to 6, and the second equation that you got is 2x plus 3y is equal to 61. Now please solve this by elimination or substitution. You will be getting the answer x and y. Find the dimension of rectangle आपसे पूछ रहा था, तो x आप मान के चले थे कि ये लेंथ है हमारा, तो आपको लेंथ भी पता चल जाएगा, एंड y हमारा ब्रेड्थ था इस केस में, तो y भी आपको पता चल जाएगा, यानी ब्रेड्थ आपको पता चल चुका है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू अप्रोच दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन जब ये रेक्टेंगल से आपकी बातें हो रही हो। आप एक रेक्टेंगल लेके चलें अपने दिमाग में, जो कि एल, उसका एल लेंथ मैंने मान लिया एक्स एंड ब्रेड्थ मैंने मान लिया बी, ठीक है। तो उस समय मेरा जो एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो एक्स इंटू वाई। अब ये तीनों चीज़ें आपके दिमाग में पहले से थी, अब क्या होगा कि लेंथ एंड ब्रेड्थ के साथ कुछ छेड़छाड़ हो रही है, यानी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से ऑफकोर्स अगर आप लेंथ एंड ब्रेड्थ को छोटा बड़ा करेंगे तो उसके एरिया में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो वही बेसिस पे हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया है, एंड वी गॉट 2 इक्वेशंस in the form of x and y, and just we have to solve it. Thank you. Meet you in next video with next problem.